गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू बी आर शर्मा क्लासेस। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की बुक समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लिंटन का दौर। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जब बनते हैं बिल क्लिंटन, तो उस समय अमेरिका की घरेलू नीति क्या थी, विदेश नीति क्या थी, और अमेरिका की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बिल क्लिंटन ने क्या क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, तो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अमेरिका जो था वो बिल क्लिंटन के दौर में कैसा था, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा बिल क्लिंटन को अपने राष्ट्रपति रहते हुए। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिल क्लिंटन से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है? जॉर्ज बुश। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध को जीतने में जॉर्ज बुश का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत शानदार जीत मिली थी अमेरिका को प्रथम खाड़ी युद्ध में। ठीक है, पर अमेरिका को प्रथम खाड़ी युद्ध में शानदार जीत दिलाने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 का राष्ट्रपति का इलेक्शन हार जाते हैं। किससे हार जाते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन, जिनको हम बिल क्लिंटन के नाम से भी जानते हैं। तो 1992 में बिल क्लिंटन राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बनते ही बिल क्लिंटन विदेश नीति की जगह पर ज़्यादा तवज्जो किसको देते हैं? घरेलू नीति पर। ठीक है, उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम बाहर की प्रॉब्लम और समस्याओं को देखने की बजाय, ठीक है, अपने देश की जो अंदर की समस्याएं हैं उनसे पहले निपटें, फिर हम बाहर की समस्याओं से निपटेंगे। ठीक है साथियों, और बिल क्लिंटन का पहला जो टेन्योर रहता है, राष्ट्रपति कार्यकाल जो रहता है पहला, वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि जो अगला इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो जीत जाते हैं। ठीक है, अगर उनका पिछला टेन्योर अच्छा रहा होगा तभी लोगों ने, ठीक है, अमेरिका के लोगों ने उन्हें एक और चांस दिया, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का दोबारा मौका दिया। ठीक है, और इस तरह बिल क्लिंटन 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, जैसे भारत में 5 साल का होता है, वहाँ 4 साल का होता है। ठीक है, तो वो 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। 8 सालों तक अमेरिका की जो बागडोर थी वो किसके हाथ में थी? बिल क्लिंटन के हाथ में थी। तो बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति बनते ही जो विदेशी मामले थे उन पर अपना जो फोकस है वो कम कर दिया। ठीक है, और विदेशी मामलों में अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी, इंटरफेरेंस रहता था, वो कम हो गया। और बिल क्लिंटन ने किन मामलों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया? घरेलू मामलों पर। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो बिल क्लिंटन ने सैन्य कार्रवाई की जगह पर, ठीक है, किसके ऊपर फोकस किया कि हम लोकतंत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं दुनिया में,
क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने फोकस किया, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, ठीक है। और विश्व में व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है साथियों। तो वो बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति बनते ही एक बात क्लियर कर दी थी कि वो पहले अपने अमेरिका को अंदर से मजबूत बनाएंगे, फिर बाद में वो विदेशी मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पर बिल क्लिंटन का ये भी सोचना था कि अगर उनके देश की एकता और अखंडता पर कोई चोट पहुंचाएगा, ठीक है, तो वो फिर सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घरेलू मामलों पर अपना फोकस कर दिया है तो वो अपनी देश की एकता और अखंडता को भी भूल जाएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका की एकता और अखंडता पर कोई आँच आती है तो वो उसके लिए सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति रहते हुए ऐसा हुआ भी था और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था राष्ट्रपति क्लिंटन के द्वारा, ठीक है। अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पहली घटना होती है वो 1999 में होती है, 1999 में होती है, ठीक है। और वो इंसिडेंट क्या होता है, अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, ठीक है। तो कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की मेजॉरिटी थी, ठीक है। तो जब वहाँ पर उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई वहाँ की सरकार के द्वारा, तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की और वहाँ पर जो सरकार थी स्लोबोदान मिलोसेविच की जो सरकार थी उसको गिरा दिया जाता है और वहाँ पर नाटो की सेना का कब्जा हो जाता है। और बिल क्लिंटन के दौर में जो दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है वो क्यों होती है, ठीक है। अमेरिका के नैरोबी केन्या में और दार एस सलाम तंजानिया में अमेरिका के दूतावास होते हैं, वहाँ पर बमबारी की जाती है, ठीक है। 1998 में 1998 में किसके द्वारा की जाती है, इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अलकायदा के द्वारा अमेरिका के इन दूतावासों पर बमबारी की जाती है, वो जिम्मेदारी लेते हैं इसकी। तो अमेरिका के जब ये दूतावासों पर बमबारी की जाती है, ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए, ठीक है, इसका जवाब देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ठीक है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। और इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है, इस अभियान के तहत अमेरिका ने सूडान में और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ठिकाने थे उस पर क्रूज मिसाइलों से काफ़ी हमले किए, ठीक है। तो उन्होंने तो अमेरिका ने काफ़ी जो अलकायदा के ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और जब ये अमेरिका ने ये सैन्य कार्रवाई की तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की ना ही परमिशन लेना आवश्यक समझा और ना ही अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की, ठीक है, इस अभियान को चलाते समय। और अमेरिका पर यह भी आरोप लगा कि अमेरिका ने अपने इस अभियान में बहुत सारे सिविलियंस लोगों के घरों को भी टारगेट किया हुआ, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग बेकसूर थे, उनका इस आतंकवादी एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था, पर उनको भी इसकी सज़ा मिली, ठीक है। तो ये भी अमेरिका पर आरोप लगता है कि उसने जानबूझकर कुछ सिविलियन ठिकानों, ठीक है, आम नागरिकों को भी इस कार्रवाई में टारगेट किया, ठीक है। और तो साथियों यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने समझा कि जैसे ही बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपने देश के लिए क्या पॉलिसी चलाते हैं, ठीक है, और अपने विदेशी मामलों पर वो विदेशी मामलों पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं, उन्होंने अपनी देश की एकता और अखंडता के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है।
और 2 बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो लगातार 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति वो रहे। और जहाँ जहाँ उनको सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत महसूस हुई उन्होंने की, ठीक है। पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो अमेरिका के घरेलू मामलों पर किया, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।